हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि BCCLE का जो क्वेश्चन आप किस प्रकार से आप उसको जनरेट कीजिएगा वो इस वीडियो में आप जानेंगे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि लिमिट। ठीक है फ्रेंड्स, हम लिमिट की बात करते हैं कि लिमिट में हमको किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड करना है कि LT लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x³ प्लस 2x² प्लस 1/3x³ प्लस x प्लस 2। तो इसमें जो एक नोट डाला हुआ है, ये नोट जो है ना, ये नोट से ही आप इसको आंसर दे सकते हैं। वो कैसे? तो लिखा हुआ नोट में लिखा हुआ है, अगर पहला चर का घात ऊपर और नीचे समान हो तो चर का कांस्टेंट ही उत्तर होता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, इसका 2x³ है और नीचे में भी 3x³ है। x³ और x³ इसी जो है कोफिशेंट का जो चर का जो कोफिशेंट होगा वो 2/3, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी जो है एग्जांपल के तौर पर ही लिया गया है। अगर सपोज डेट कि आपका सेम ना हो तो आप क्या करेंगे? तो इसमें है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x² प्लस x/5/3 या 2x³ प्लस x² है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो नोट में है कि अगर पहला चर का घात ऊपर और नीचे समान ना हो तो उत्तर हमेशा 0 होता है। देखिए, इसमें सिर्फ ट्रिक आपको जानना है, आंसर कैसे हम दे सकते हैं चुटकियों में। तो आंसर आपका 0 हो जाएगा अगर स्क्वायर सेम ना हुआ तब। पहला चर, ये नहीं कि अभी यहाँ है 2x² तो यहाँ भी x² है, नहीं, आपको पहला चर ही देखना है। ये पहला चर ही आपको देखना है, उसके बाद वाला को आप नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको इसका एक्सप्लेन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कर देंगे, क्योंकि ये जो है थोड़ा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, LT लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट कोष्ट में है 1/x² प्लस 1/n² प्लस 2/n² प्लस 3/n² प्लस n/n² का राउंडिंग किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो पार्ट है n² और n² को हम n² को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमने कॉमन लिया है। उसके बाद क्या बचा मेरे पास, 1 2 3 प्लस n तक बचा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी को हम 1 जैसे लिखते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 को हम क्या लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1 कॉस्ट बाय 2। ये तो फार्मूला आप लिखते हैं, तो ये फार्मूला ही यहाँ पे हमने रखा। तो इसका जो है n और n कटा तो 1/n बचा, तो 1 प्लस n/2n, ये मेरा लास्ट जो है पोर्शन आता है लास्ट प्रक्रिया में। उसके बाद अब तो कटने वाला कुछ है नहीं, तो n का वैल्यू आप रख दीजिए, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। आंसर आपका सही है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5,
लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी। देखिए उस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको, हर क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कराया जा रहा है हर एक एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे देखिए 1/1 का जो है क्यू बाय एक्स पर पावर 4, यानी एक्स नहीं है एन है, गलती से थोड़ा एक्स एन को जो है भूल जाते हैं, लेकिन एन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है प्रॉब्लम रहेगा। तो आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले इसमें जो है हमको एन पर पावर 4 को कॉमन ले लेना। देखिए हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद बचा मेरा पे क्या, ये पार्ट बचा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एन का क्यूब। तो इसका फार्मूला होता है आपको एन, ठीक है, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, तो फार्मूला हमने लिखा। उसके बाद 1/n पर पावर 4 तो पहले से हम कॉमन ले चुके हैं, उसको जो है कटाएंगे, जो कटेगा तो मेरा हो जाता है स्क्वायर। पहले स्क्वायर को हम खोल देंगे, इस पार्ट को हम खोलेंगे, खोलने के बाद एन स्क्वायर इंटू 1n+1 का होल स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4। तो इसके बाद कटने के बाद यहाँ 2 आ जाता है, तो लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी n+1 का होल स्क्वायर बाय 4n स्क्वायर। तो जो है n का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप रखिएगा तो जो है आपका ये इन्फिनिटी रखने के बाद 1/4 आ जाएगा, 1/4 आंसर आपको मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट को क्वेश्चन की बात आती है। तो सबसे पहले इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ फार्मूला है, नोट फार्मूला, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इस पर। और ये जो है आपका न्यूमेरिकल तो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही। BCCLE 2022 का जो है आपको क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। तो हमने उस टाइप में टारगेट किया है कि अगर ऐसा आ जाता है तो आप देख कर ही आंसर मार सकते हैं। तो सबसे पहले पहला आंसर फार्मूला है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। देखिए इन्फिनिटी अगर रहेगा साइन x/x में तो वो जीरो आंसर होता है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी cos x/x होगा तो भी जीरो होता है, ये दोनों जीरो होता है। तो हम कुछ एग्जांपल इस पे जो है देखते हैं हम। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस कॉस एक्स बट एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये आपको प्रॉब्लम दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x जो है x से ऊपर नीचे दोनों साइड जो है भाग दे देंगे x से, ठीक है। दोनों साइड जो है ऊपर नीचे भाग दे दीजिएगा। x से देने के बाद क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1x/x हो जाएगा, 1 प्लस कॉस x/x बट 1 प्लस साइन x/x। देखिए ये पार्ट तो आपको जीरो हो जाएगा और ये भी पार्ट आपको क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचा मेरा क्या, 1+0/1+0। तो जीरो जीरो तो कोई मान ही नहीं होता है, तो 1/1 का 1 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आप समझ ही गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा/थीटा बराबर 1 होता है। ये इन्फिनिटी था, यहाँ पे इन्फिनिटी था और यहाँ पे जीरो हुआ। इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में आप जीरो आंसर दीजिएगा और जीरो के रिस्पेक्ट में आप 1 आंसर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 10 का भी 1 हो जाता है। और ये नेक्स्ट वाला है लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी साइन पर पावर n x, ठीक है, बाय x बराबर 0, ये भी 0 ही होता है। और लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी साइन पर पावर n x/x बराबर 0। ये भी आप देख लिए ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसको क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी 3x
साइन 1/x आपको प्रॉब्लम दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 1/x से गुना और भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी इंटू 3x साइन 1/x इंटू 1/x, गुना और भाग दोनों कर लिए। तो इसको जो है देखिए, ये पार्ट तो अब आपका अलग हो जाता है, ये तो आपका हो गया जीरो। जब जीरो गुना जीरो कुछ भी डिजिट करेंगे तो मेरा जीरो आ जाता है, तो आंसर मेरा जीरो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ ही गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और ये रूट अंडर 1+4x माइनस रूट अंडर 1-3x/x है। तो सबसे इसको पहले हम क्या करेंगे कि परिमेकरण, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन हम जो है या परिमेकरण कर लेंगे। परिमेकरण करने के बाद जैसे अगर परिमेकरण करते हैं कैसे, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस रहता है तो हम इधर, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेते हैं, अगर प्लस है तो माइनस लेते हैं, उसी संख्या को वो जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये करने के बाद आपका जो है प्रॉब्लम होने के बाद आपका इस प्रक्रिया में आ जाता है। तब x का वैल्यू आप जीरो रखिएगा, तो देखिए ये भी जीरो हो जाता है, जीरो तो 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1 1 + 1 तो 7/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आप ये भी समझ ही गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, एक्सटेंस टू जीरो करते हैं तो जो है इसमें √1+x² माइनस 1 √1-x²/x, तो इसका जो है परिमेकरण कर लीजिएगा आप। परिमेकरण करने के बाद जो है ये a माइनस बी और b प्लस ए, अरे a प्लस बी a माइनस बी, तो ये कौन सा फार्मूला आता है, a² - b²। तो उस फार्मूला आप रखिएगा तो रूट तो ख़त्म हो जाता है, तो ये कटने के बाद आपका हो जाएगा 2x² तो x कट जाता है तो 2x बचता है वहाँ पे, क्या कि x² है और एक x कट जाएगा तो आपको हो जाएगा 2x/√1 प्लस x² प्लस √1 - x। तो देखिए कि लिमिट तो है, लिमिट क्या है, x टेंस टू जीरो, तो अब यहाँ पे x का वैल्यू रख दीजिएगा, तो जीरो में कुछ से भाग देंगे तो मेरा जीरो आ जाता है, तो आंसर मेरा जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 1, अब 1 रखते हैं, जीरो इन्फिनिटी भी रख लिए, जीरो भी रख लिए, अब 1 रखते हैं। तो प्रॉब्लम है कि √2-x-1 बटे 1-x, तो जो है ऊपर वाले का इस प्रॉब्लम का हम परिमेकरण कर लेते हैं। ठीक है, आप परिमेकरण करने के बाद जो है ऊपर नीचे साइन को देखते हुए आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रूट में है रूट वाला खुल जाता है, रूट वाला खुलने के बाद आपका जो माइनस प्लस होने जो प्रक्रिया होगा वो कट टूट के आपका जो बचेगा उसमें से जो है ये एक्स टेंस टू 1 का वैल्यू आप रख दीजिएगा, तो 1/2 हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये भी आप समझ ही गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, अरे एक्स टेंस टू जीरो, सॉरी इन्फिनिटी ही आ जाता है, जीरो ही है। ठीक है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो अंडर रूट देखिए, जो आप ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसी टाइप का नीचे भी क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा कि आप कैसे बनाए हैं। तो इसका आंसर हो जाता है इस प्रॉब्लम का 1/2। ठीक है फ्रेंड, देखिए ऊपर वाला की भी 1/2 आया था और नीचे वाला का भी 1/2 आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए रूट पहले था, रूट पहले था उसके बाद डिजिट था, यहाँ क्या किया, पहले डिजिट दिए उसके बाद रूट वाला दिया है। तो इसको भी आपको परिमेकरण करने के बाद जो आपको माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस करने के बाद लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कर लीजिएगा, तो आपका जो भी बचेगा, क्योंकि आगे प्रोसेस तो आप जान ही सकता है, इसमें एक्स का वैल्यू रख दीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि √4 का होता है 2, तो 2 + 2, ठीक है 4,
और ऊपर से तो 1 ही है, तो 1/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आप ये भी जो है हिसाब प्रॉब्लम समझ ही गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। तो x, तो अब देखिए, अब हम क्या किए, वहाँ पे डिजिट को ही चेंज कर दिया। अब डिजिट के जगह पे मैंने क्या किया, जो है a रख लिया। ठीक है, अब इस प्रकार को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका भी वही काम करना है, आपको परिमेयकरण करना है। रूट में है तो रूट को खोल देना है, उसके बाद जो कटना होगा वो कट जाएगा। वो कटने के बाद आपका ये पोर्शन में आएगा। उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0, अब तो ऊपर जा नहीं सकता है, तो x का वैल्यू जो है वो रख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1। अब लिमिट x टेंस टू 1 आप रखिएगा। तो देखिए प्रॉब्लम आपको क्या है, वो x-1 बाय रूट अंडर x² - 1 प्लस रूट अंडर x-1। लिमिट आप ले लिए, उसके बाद इसका भी परिमीकरण, नीचे वाले का परिमीकरण आप ऊपर कीजिए। परिमीकरण करने के बाद आपका देखिए ऊपर तो सेम नहीं है, तो ये इन मल्टीप्लाई में आ जाएगा और नीचे ये कट जाएगा। तो देखिए 1 प्लस और 1 माइनस कट जाता है। ये कटने के बाद आपका इसमें क्या कीजिएगा, 1 ये देखिए ऊपर में जो है आपका ये पोर्शन है, उसमें आपको नीचे भी कॉमन लाना है, क्योंकि उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें n कॉमन लीजिएगा, तो n इंटू n-1 हो जाता है। n-1 ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, ये पोर्शन बाय 1 बाय x। तो आप लिमिट x टेंस टू 1 रखिएगा। तो x के जगह पे 1 रखने के बाद ऊपर वाला 0/1, तो 0। ये ध्यान रखिएगा कि अगर 0 में, ठीक है, 0 में किसी संख्या से हम भाग देते हैं तो 0 आता है। लेकिन अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी में बहुत स्टूडेंट घबरा जाता है कि यहाँ पे क्या होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। देखिए अब जो है ये ऊपर नीचे दोनों साइड रूट दिए हुए हैं। अब आपको इसमें सॉल्व करना है, तो किसी भी, या ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए। तो मैंने ऊपर वाला का ही परिमीकरण किया। तो ये इस परिमीकरण किया, तो करने के बाद ये कट जाता है, रूट आ जाएगा इस पोर्शन में। तो उसके बाद नीचे वाला पोर्शन का भी ये हट जाता है, रूट हट जाता है। तो मेरा ये आ जाता है ऐसे इक्वेशन में, x×x-1 बाय x² प्लस x बाय x+2। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपको इसको गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। आप इसको गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है आपको प्लस और माइनस दोनों में कहीं डिफर होता है, प्लस और माइनस में कहीं डिफर हो जाता है। तो इसमें देखिए ये 1 x-1 और x-1 ये कटता है, तो बचा क्या, तो 0 है, 0/2 ये भी 0 में आ जाता है। तो ये भी आपका आंसर 0 ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट थीटा टेंस टू 0। अब देखिए ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको सिर्फ देखने के बाद ही आपको इसमें लगा सकते हैं कि ये आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए साइन 5θ बाय टेन 6θ। तो जो है 5θ से ऊपर नीचे और 6θ से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, भाग और गुणा कीजिए, दोनों ऊपर 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 में, नीचे नीचे में। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आपको मिलेगा। इस प्रकार से जब आपको मिलेगा तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 है। तो देखिए ये पार्ट तो आप देखे ही होंगे, ये पार्ट को हम क्या लिखते हैं, 1।
और 10 में भी 1 लिखते हैं। तो ये तो मेरा 1 1 1 हो जाता है। 1 इंटू 5 थीटा बाय 1 इंटू 6 थीटा। तो थीटा थीटा तो कैंसिल, थीटा थीटा कट गया, बचा क्या 6, 5 ऊपर और 6 नीचे, तो 5/6 आंसर मेरा हो जाता है। देखिए फार्मूला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों फार्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख लीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन कीजिएगा। अब देखिए हमने इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला को हम देखते हैं कि फार्मूला इम्पोर्टेंट क्या है। तो पहला जो फार्मूला है डी एक्स पर पावर n बाई डी एक्स। तो n पावर को पहले लिखते हैं n एक्स पर पावर n-1, पहला फार्मूला ये है। उसके बाद दूसरा फार्मूला है डी एक्स बाई डी एक्स बराबर 1 होता है। तीसरा फार्मूला है डी 1/x बाय एक्स बराबर 1/x² होता है। और चौथा है डी 1/x पर पावर n बाय डी एक्स। तो n ऊपर लिखते हैं बाय x पर पावर n+1, ये फार्मूला है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आप जो है सो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस में, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन में। और 7 का है कि 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स में, और कोट का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स में। अगर आपको सेक दिया हुआ है तो सेक एक्स 10x होता है। उसके बाद 10 में दिया है कि डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, तो माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। ठीक है, कॉस और कॉट में होता है माइनस लगा। और 11 नंबर है डी ई पर पावर एक्स बाय एक्सपोनेंशियल, जो है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। ठीक है, जो रहता है वही होता है। उसके बाद लॉग एक्स का होता है 1/x। ठीक है, अब कुछ फार्मूला इधर बच गया है। तो साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इन्वर्स का फार्मूला होता है डेरिवेटिव में माइनस, सिर्फ 10 को माइनस आप कर दीजिए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और सेक इन्वर्स का फार्मूला हो जाता है डेरिवेटिव में 1/x का मोड इंटू √x² माइनस 1 होता है। उसके बाद जो है ये 18 नंबर कोसेक इन्वर्स एक्स, इसका जो फार्मूला होता है सेक का जो होता है ना वही उसका भी होता है, सिर्फ माइनस आप लगा दीजिएगा, -1/mod x √x² माइनस 1 होता है। अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बचा हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि डी कांस्टेंट अगर होगा, कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव हमको निकालना, जैसे कि d2/dx अगर हो तो इसका 0 हो जाता है। ठीक है, 20 का है कि डी डेरिवेटिव डिफरेंशिएट, इसका जो है ना ये कांस्टेंट यू, तो कांस्टेंट को जैसे कांस्टेंट जैसे 2x का डेरिवेटिव आपको करना है, तो क्या करते हैं 2 को बाहर कर लेते हैं और x का डेरिवेटिव कर लेते हैं तो 2 हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है इसमें c कांस्टेंट है, u चर है। ठीक है, तो c बाहर कर लिए, du/dx हो जाता है। उसके बाद 21 नंबर है, जैसे देखिए इसमें प्लस आ जाता है u+v को आप करना है, तो u का अलग डेरिवेटिव और v का अलग डेरिवेटिव करते हैं। 22 का है, अब माइनस में प्लस का देखें तो माइनस का सेम होता है। उसके बाद अब गुना का है, गुना में क्या करते हैं, सबसे पहले वाला जो होता है ना हम उसको एज यू रख लेते हैं, उसके बाद दूसरे वाला का हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं दूसरे वाले को रख लेते हैं,
पहले वाले को डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप भाग वाला भी देख सकते हैं डिवीजन का। तो u बाय भी, यू बाय भी का डेरिवेटिव होता है, सबसे पहले नीचे वाला जो है ना भी का स्क्वायर कर लेते हैं, और एक बड़ा सा जैसे दे लिखते हैं यू बाय भी को, क्या करेंगे पहले भी का स्क्वायर कर दिए, भी लिख दिए यहाँ पे, उसके बाद डी यू बाय डी एक्स माइनस, अब क्या करेंगे देखिए, हम u को तो रख लिए, यदि v को रख लिए, डी यू का डेरिवेटिव कर लिए। अब क्या करेंगे u को रख लेंगे, v का डेरिवेटिव कर लेंगे। यही आपका भाग में नियम है कि आपको इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको अगर हिसाब में दे देगा कि d 5x बाय 2 बाय डी एक्स, इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन देता है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। या 1/sin दे सकता है तो उसको आप पलट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप ये प्रॉब्लम आप समझ ही गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।